एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसालें पूरे राज्य में दी जाती थीं। लोग कहते थे इस राजा के दरबार में सिर्फ सत्य का ही स्थान है। लेकिन एक रात जब वह गहरी निद्रा में था, स्वर्ग में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु जिसे आप इतना महान मानते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ आज उसे रात्रिकालीन दर्शन में परखो। अगले ही पल उस राजा को एक अलौकिक अनुभव हुआ जिसमें देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, राजन मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ, वर्षों से तेरे महल में निवास कर रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, माँ यदि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे आपको रोकने का अधिकारी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। लक्ष्मी चली गई। कुछ क्षण बाद प्रतिष्ठा और लोक प्रसिद्धि का प्रतीक कीर्ति एक दिव्य रूप में प्रकट हुई और बोली, राजन अब जब लक्ष्मी जा चुकी है तो मेरी उपस्थिति का भी कोई मतलब नहीं रहा, मैं भी जा रही हूँ। राजा ने शांत स्वर में कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर धर्म उपस्थित हुआ और बोला, अब जब इस राज्य में दरिद्रता और कीर्ति का अभाव है तो मैं भी अधिक समय नहीं ठहर सकता। राजा ने उसे भी रोकने का प्रयास नहीं किया। अब राज्य पूरी तरह सूना हो गया था। तभी सत्य, वह मूल्य जो राजा का आधार था, दिव्य आभा के साथ सामने आया और बोला, राजन अब मैं भी चला जाऊं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु आप नहीं जा सकते, आपके बिना मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। मैं ईश्वर का नाम कैसे लूंगा? कीर्ति धन और धर्म तो लौट सकते हैं, लेकिन अगर आपने साथ छोड़ा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये सुनकर सत्य मुस्कुराया और बोला, तेरी अटूट निष्ठा ने मुझे बांध लिया है, मैं अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी क्षण धर्म वापस लौटा और बोला, जहाँ सत्य हो वहाँ धर्म स्वतः लौट आता है। फिर प्रतिष्ठा और कीर्ति भी वापस आई। जहाँ सत्य और धर्म हो वहाँ सम्मान और लोक प्रसिद्धि भी आ जाती है। और अंत में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, जहाँ सत्य धर्म और कीर्ति हो वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। राजा की नींद खुली। यह सब एक रात्रिकालीन ईश्वरीय संकेत था, पर एक गहरी सच्चाई अपने पीछे छोड़ गया। इसलिए याद रखो, अगर जीवन में कुछ बचाना है तो सबसे पहले सत्य को थाम लो, बाकी सब धन प्रतिष्ठा और धर्म अपने आप लौट आएंगे।